जहाँ तक मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं एक भारतवासी हूँ और भारत के अंदर रहती हूँ। आजकल के समय में एक बहुत ही बड़ी मुहिम चल रही है कुत्तों को लेकर। मैं कोई फ़ेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मुझे भी बोलने का थोड़ा-सा तो हक है। पहली बात ये है कि हम स्वच्छता को कितना महत्व दे रहे हैं। सबसे पहले ये जिन लोगों को कुत्तों को खाना देने से प्रॉब्लम हो रही है या कुत्तों के सड़क पर बैठने से परेशानी हो रही है, तो मेरा उनसे एक स्पष्ट सवाल है कि वो अपने खुद की आदतों को देखें, कि वो खुद क्या कर रहे हैं। कई बार मैंने बाहर जाते हुए देखा है, वंदे भारत ट्रेन ही नहीं, शिमला के, नैनीताल के, कई जगहों के जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों के भी। वहाँ पर महिलाएँ अपने सैनिटरी पैड्स को टॉयलेट की जो सीट होती है उसके अंदर फ्लश करके आती हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा करने से वो फँस जाएगा उसके अंदर और आगे इस्तेमाल के लायक नहीं बचेगा। ये कोई गँवार या जाहिल नहीं करती, ये सब पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, जो अच्छी जीवन शैली जीती हैं। जब हम लोग आगरा घूमने के लिए गए तो वहाँ ताजमहल में भी टॉयलेटरी फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पर देखा कि शौचालय में 2 महिलाएँ खड़ी थीं, जो हर महिला को पार्ट कर रही थी कि आपको इस टॉयलेट में जाना है, इसको इस टॉयलेट में जाना है। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ना शक्ल से थोड़ा-सा अंदाज़ा ले लेते हैं कि कौन किसके इरादे से आई है। तो क्योंकि यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं ना इसलिए ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये ध्यान हम हर जगह क्यों नहीं रखते? जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा से जाते हैं लेकिन वही महिलाएँ अपने इस तरह से टॉयलेट को क्यों इस्तेमाल करती हैं कि आगे कोई और इस्तेमाल ना कर पाए? प्लास्टिक के पॉलीथीन किसी भी धर्म स्थल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, चिप्स कुरकुरे खाकर रैपर्स पहाड़ों में डंप करके आते हैं, जो प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ को मान रहे हैं? हमारी जो मृदा है, यानी कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, पृथ्वी की सतह हमारे प्लास्टिक के इस्तेमाल की आदत से निरंतर खराब हो रही है। कितने लोग इसके लिए काम कर रहे हैं? और कितने नगरपालिका ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है? दिल्ली हो, मेरठ हो या कोई और जगह हो, मुंबई भी, यहाँ कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। क्यों बन रहे हैं? ये प्लास्टिक तो आप ही यूज़ कर रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट भी क्रैकर्स को बैन कर रही है, डिस्पोजेबल को बैन कर रही है, प्लास्टिक को बैन कर रही है, लेकिन इनके प्रोडक्शन को बैन नहीं कर रही है। कितना स्मार्ट डिसीजन है। ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये नहीं कहते कि आप इसका प्रोडक्शन बंद करिए। बहुत अच्छे बिज़नेस हैं, वो आप कर सकते हैं, ऐसे गए गुज़रे लोग नहीं हैं। लेकिन वो काम नहीं होता, काम होता है कि बिक्री बंद करो। जब तक सामान बाज़ार में आएगा, वो बिकेगा और इसी तरह से पर्यावरण को क्षति पहुँचाएगा। मौजूदा स्थिति ये है दिल्ली एनसीआर में मुझे खुद कफ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम घर के अंदर बैठे होते हैं तो भी 20 सिगरेट का मज़ा लेते हैं और घर के बाहर घूमते हैं तो 50 सिगरेट का मज़ा लेते हैं। हवा इतनी अशुद्ध है लेकिन कितने लोग हैं जो 2 कदम भी चलने के लिए पैदल चलना पसंद करते हैं। जिम जाकर एक्सरसाइज करेंगे लेकिन मोटरसाइकिल या कार का धुआँ उड़ाते हुए। भाई आप पैदल चलना शुरू कर दीजिए, साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, आपको जिम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। प्रोटीन का इतना बड़ा कारोबार बना दिया है जिसकी वजह से बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी नॉनवेज खाना खाने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके नॉनवेज खाना खाने की आदतें कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं और आपके अंदर भी कैंसर की बीमारी को जन्म दे रही हैं? कभी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, धर्मशिला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जाकर आपको देखिए, वहाँ डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो क्या है एक्चुअली। जितना आपको चाहिए आपकी बॉडी उतना बना लेती है। ये ऊपर से जो ले रहे हैं ना एथलीट्स वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन आप खाली बैठकर जो जिम वर्कआउट करके ये ले रहे हो ना, ये एक्चुअली आप पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे
साइलेंटली वो लिविंग एनिमल्स को तो निर्यात होने नहीं दिया जैन मुनियों ने, भारतीय जनता ने, तो उसका एक दूसरा तुर शुरू कर दिया है। उसके अलावा एक चीज़ और हो रही है, कबूतरों की बीट, कि भई कबूतर भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इतना हल्का-फुल्का छोटा-सा जीव जिसे कभी शुभता का प्रतीक माना जाता था, शांति का प्रतीक बना के उड़ाया जाता था, अब उससे बीमारियाँ होने लगी हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये कुछ जो इन्फ्लुएंसर हैं ना जिन्हें हमने ही बनाया है, वो अब हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। आप इनकी हँसी के वीडियो में मत जाइए, इनके झूठे ज्ञान पर मत जाइए। अब ये हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सृष्टि सबकी है, पाँचों तत्व का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायु को हम प्रदूषित कर ही चुके हैं, पर्यावरण में ज़हर घोल-घोल कर। अब पशुओं के प्रति करुणामय बनिए। अगर आप सब कुछ खा लेंगे, तो बचेगा क्या? क्या अंत में मनुष्य ही मनुष्य को खाएगा? कृपया अपनी जीभा को, अपनी लिप्सा को शांत कीजिए। अब बहुत हो गया। अब अच्छे इंसान बनिए। अपनी सोल को, अपनी आत्मा को एक जिम दे वर्कआउट दीजिए। सोचिए कि हम अपने जीवन के साथ कर क्या रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं, जो हमें आगे तक के लिए दुःख देगा? मनुष्य के लिए लविंग काइंडनेस, प्यार करना बहुत ज़रूरी है। करुणा, कंपैशन, वो दिल में होना बहुत ज़रूरी है। लाखों करोड़ों तो कमा लोगे दोस्त, लेकिन जब फेफड़े गले हुए होंगे ना, तो उसका कोई सुख नहीं होगा। जब तुम्हारे को देख के कोई खुशी मनाने वाला नहीं होगा ना, तो अकेले रह जाओगे। इसीलिए इसीलिए अपने दिल को बड़ा करना सीखो। गांव से भागे क्योंकि हमें रिश्ते पसंद नहीं थे, शहर में आके शहर वालों को भगा रहे हो। ये जो डॉग्स हैं ना, आपसे पहले इन्हीं शहर में रह रहे हैं। ये गायें जो घूम रही है ना, ये इन्हीं शहरों में पहले से आपसे रह रही हैं। आप तो थोड़ी-सी पढ़ाई करके आ गए हैं और आपको कहीं विदेश का मौका मिलेगा तो निकल जाएँगे। लेकिन ये यहीं रहेंगे, इनकी वंशावली यहीं से जुड़ी हुई है। अपने आप को सुधारिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। जिम में बहुत लोहा उठा लिया, अब ज़रा अपनी आत्मा को जाँचिए कि वो कितना भार उठाए घूम रही है, कितना कचरा उठाए घूम रही है। तब आपको ये शायद एहसास हो। धन्यवाद। और हमारे माननीय जो न्यायाधीश हैं, उनसे भी एक प्रार्थना है, पद और गरिमा सदा नहीं रहेगी। अंत में उन्हें भी एक बार ईश्वर के सामने खड़े होना है। आज वो जो कुछ भी न्याय के एक उच्च पद पे बैठकर बोल रहे हैं, याद रखें, उनसे भी बड़ा न्यायाधीश एक बार बैठा है और उसका एक बार का फैसला ना सब फैसलों को छोटा कर देता है। अभी वो देख रहा है, परख रहा है, लेकिन विश्वास रखना, उसकी लाठी में बहुत आवाज़ होती है। मैं तो यही मानती हूँ। धन्यवाद।